8 साल बाद अर्जुन की मुलाकात अपनी पहली मोहब्बत निशा से ऐसे होगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निशा अब एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थी, जबकि अर्जुन को शहर के एक स्पा सेंटर पर छापे के दौरान तीसरी बार पकड़ा गया था। निशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी आदर्शों की बातें करने वाला लड़का आज इस हालत में पहुंच गया है। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं यहां मौज करने नहीं, जिंदगी की थकान उतारने आता हूं। उसकी बेतुकी बातें सुनकर निशा का गुस्सा और बढ़ गया। ये पहली बार नहीं था। पिछली बार अर्जुन ने बहाना बनाया था कि नाली साफ करते हुए कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए स्पा का गाउन पहनना पड़ा। उससे पहले उसने कहा था कि वो खाना डिलीवर करने आया था और पुलिस ने गलती से पकड़ लिया। इस बार भी उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि वो एक गुप्त मिशन पर है और बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए ये सब करना उसकी मजबूरी है। फिर हंसते हुए बोला, वैसे इस शहर में अगर कोई सबसे बढ़िया स्पा है तो यही है। उसकी बात सुनकर निशा को लगा कि अर्जुन पूरी तरह बिगड़ चुका है। तभी वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर विक्रम कमरे में आए और बोले कि अब आगे की पूछताछ वे करेंगे। अर्जुन उन्हें देखते ही घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, सर इस बार माफ कर दीजिए। बाहर खड़ी निशा को लगा कि अब अर्जुन की अच्छी खबर ली जाएगी, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। असल में अर्जुन कोई आवारा आदमी नहीं, बल्कि पुलिस का एक अंडरकवर अधिकारी था। पिछले 2 साल से वो अपनी पहचान छिपाकर शहर के स्पा और क्लबों में घूम रहा था, ताकि अपराध जगत की सबसे खतरनाक महिला डॉन रानी मैडम तक पहुंच सके। उसी का नेटवर्क लड़कियों की तस्करी, जबरन वसूली और कई गैरकानूनी धंधे चलाता था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर विक्रम ने अर्जुन को बताया कि अब समय आ गया है जब उसे रानी मैडम का भरोसा जीतकर उसके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना होगा। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर ये मिशन सफल हुआ तो अर्जुन के शहीद माता पिता को आधिकारिक सम्मान दिलाया जाएगा। अर्जुन के माता पिता भी पुलिस में थे और एक बड़े अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अपनी जान गंवा चुके थे। उसी दिन से अर्जुन ने फैसला कर लिया था कि वो उनकी अधूरी लड़ाई पूरी करेगा। पूछताछ खत्म होने के बाद अर्जुन आराम से बाहर निकल आया। निशा हैरान रह गई कि उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, समझा दिया है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। निशा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आगे सवाल नहीं किए। घर पहुंचकर अर्जुन सबसे पहले अपने माता पिता की तस्वीर के सामने गया, दीपक जलाया और बोला, माँ, पापा, इस बार मिशन बहुत खतरनाक है। अगर मैं सफल हुआ तो आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन अर्जुन को रानी मैडम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले ही दिन उसके गुर्गे खुद उसके घर पहुंच गए। वजह यह थी कि अर्जुन पुलिस विभाग के गुप्त खर्च पर लगातार 3 बार स्पा गया था और हर बार छापे के दौरान बिना बिल चुकाए निकल गया था। पहले 2 बार उन्होंने पुराने ग्राहक समझकर छोड़ दिया, लेकिन तीसरी बार उन्होंने उसे पकड़ लिया। गुर्गों ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, 3 बार फ्री में मजे लेकर अब पैसे भी नहीं देगा? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले उन्होंने उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसी समय इंस्पेक्टर निशा अर्जुन के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर उसके घर पहुंच रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वो आवारा समझती रही, वो अपनी जान हथेली पर रखकर देश के सबसे खतरनाक मिशन पर निकला हुआ एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है। अब अर्जुन की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।